अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अब्दुल बासित। सुनहरे लोग में आज हमारी मुलाकात हिंदुस्तान से आए हुए भोपाल के शहर विजय तिवारी साहब से मुलाकात है और आपसे तफसीली बातचीत होगी। मारूफ शायर हैं हिंदुस्तान के, आज हम आपसे तफसीली बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम तिवारी साहब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइए कि आप हिंदुस्तान में कब से शायरी कर रहे हैं? बचपन से है या नौजवानी से आपने? नहीं, नौजवानी से शुरू की है मैंने, फिर भी मुझे 25 बरस से ज़्यादा हो गया है शायरी करते हुए, मुशायरों में जाते हुए। माशाल्लाह। तो इसका मतलब है आप बहुत कम उम्र से शायरी शुरू किया? नहीं, मेरी उम्र जो है 60 प्लस हूँ और मैंने अपने एजुकेशन के बाद में, ग्रेजुएशन के बाद में शायरी शुरू की। और पहले मैं हिंदी की पोइट्री किया करता था, फिर मुझे लगा कि यार इसमें मेरा मकसद, मैं अपने भाईचारे का मकसद उसमें हल नहीं हो पा रहा था क्योंकि हिंदुस्तान तक महदूद रखना था। तो मैंने उर्दू की शायरी शुरू की और फिर अल्लाह ने मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों से मिल सका। दूसरे मुल्कों में मेरा जाना हुआ और जो है उर्दू ने मुझे, मैं कहता भी हूँ कि छुपाना क्या ऐलान लिखिए, मुझे उर्दू ने दी पहचान लिखिए। विजय तिवारी साहब, ये बताइए कि जब आपने शायरी का आगाज़ किया आपको किन मुश्किलात का सामना पड़ा और किन से इस्लाह लिया आपने और किन से बहुत कुछ सीखा? मैंने अल्लाह शाहिद है कि मुझे बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगा क्योंकि ये डॉक्टर बशीर अहमद साहब ने मेरी हिंदी की पोइट्री की बुक में लिखा था कि इनमें खुदादाद सलाहियत है, अगर ये अच्छी शायरी और शायर का मुताला करेंगे शायरों का तो ये बहुत जल्दी हाई रेंज के शायर हो जाएंगे। ऐसा डॉक्टर बशीर अहमद साहब ने मेरी हिंदी की पोइट्री की किताब में लिखा था। उन्होंने इशारा किया था कि मुझे उर्दू शायरी में जाना चाहिए, मेरे दिल की नरमी उर्दू शायरी की है। और मैं अब उर्दू में आया तो मैंने महसूस किया कि वाकई में यही बात है कि मुझे जो मिला, बयान नहीं कर सकता कि मुझे जितनी मोहब्बतें उर्दू के हवाले से मिली और मैं शुक्रगुजार हूँ, एहसानमंद हूँ उर्दू वालों का और उर्दू ज़बान का। बल्कि उर्दू के लिए मैं कहता हूँ कि सुगंध आए तो खुशबू बोलता है, मेरा बेटा भी उर्दू बोलता है। अच्छा विजय तिवारी साहब, ये बताइए कि किस सिमत सुगंध में आपकी शायरी है, नज़म में, गज़ल में? देखिए, शायर तो जिस मूड में होता है उस मूड की शायरी करता है। मैंने अपने आप को जो है मीर की तरह रुलाया नहीं, ना लोगों को रुलाया, ना गालिब की तरफ, बाकी जब जो मूड आया, जैसा मूड रहा और मेरे हाथ में कलम हुई और मैंने वैसा पेश कर दिया। मैंने अगर मुझे लगा कि इस मुल्क में या मतलब हमारे मुल्क में या जहाँ भी कि उन पे कुछ कहना है, मज़दूरों पे कुछ कहना है, तो मैंने कहा कि सदियों से एक काम किसी ने नहीं किया, मज़दूर को सलाम किसी ने नहीं किया, भूखों पे सबने खूब सियासत तो की मगर रोटी का इंतज़ाम किसी ने नहीं किया। क्या कहने? जब मोहब्बत की बात आई तो सीने में तूफ़ान उठाना पड़ता है, सीने में तूफ़ान दबाना पड़ता है, आँखों को अनजान बनाना पड़ता है, उनका क्या है निकल पड़े हैं बेपर्दा, हमको तो ईमान बचाना पड़ता है। क्या कहने? जब गरीबी की बात आती है तो उसमें मैंने लिखा कि अर्ज़ किया कि थोड़ा सा स्लिप हुआ जा रहा है, खैर। अच्छा, ये बताइए कि आपके अभी तक कितने मजमूए आ चुके हैं? मेरा मजमूआ कलाम बिल्कुल तैयार है, छपने पे है। मैं ये नहीं चाहता कि ये और लोगों की तरह लोगों के अच्छे आते होंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक आए लेकिन ऐसा आए चुस्त दुरुस्त आए, ताकि लोगों को ये ना हो कि हर कुछ भर्ती करके 72 पेज 80 पेज कर दिए। अच्छा, और अदबी शख्सियात और शायरों की तरह आप भी चाहते हैं पाकिस्तान हिंदुस्तान के मरासिम और बेहतर हो और आना जाना बढ़े और माहौल, अदबी माहौल, सकाफती माहौल और बेहतर हो? बिल्कुल बेहतर हो, बिल्कुल आना जाना बढ़ना चाहिए। ये जो है नफ़रतें आर्जी है, मोहब्बत दायमी है, तो वो काम करना चाहिए जो दायमी हो और उसमें दोनों मुल्कों का भला है। अच्छा विजय तिवारी साहब, ये बताइए दुनिया में कई ममालिक में आप जाके मुशायरे पढ़े, सबसे ज़्यादा पजीराई कहाँ मिली आपको? कहाँ आपने इत्मीनान हुआ? आके नहीं बोल रहा, जितनी अच्छी पजीराई पाकिस्तान में होती है, वो पाकिस्तान में कराची और सिंध, हैदराबाद और एतराब में जो मैंने मुशायरे पढ़े, तो वाकई में मैं कहता हूँ कि यहाँ पे बड़ी ख़ास बात यह है कि यहाँ शायर को नहीं सुना जाता, शायरी को सुना जाता है। ये कि नहीं बहुत सीनियर शायर है तो उसी को सुना जाएगा, ये एक बड़ी ख़ास बात है, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा तिवारी साहब, ये बताइए कि आप जब अपना मजमूए का जो पहला मजमूआ आ रहा है आपका, इसके अलावा और कोई किताब आई है आपकी? मेरी हिंदी की पोइट्री की आ चुकी है जिसका उन्वान अनायास ही है। उसमें डॉक्टर बशीर अहमद साहब जो पद्मश्री डॉक्टर बशीर अहमद साहब ने उसमें वो लिखा है, भूमिका लिए तमीर का लिखा हुआ। क्या कहने? और
उनकी दुआएं मेरे साथ हैं और हिंदुस्तान के तमाम लोगों ने उसमें बड़े। अच्छा विजय तिवारी साहब, ये बताइए कि हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में माशाल्लाह बड़े बड़े शोरा गुजरे हैं, और आप किससे मुतासिर हैं? कुछ नाम बताएं हिंदुस्तान के, कुछ पाकिस्तान के, ताकि हमें पता लगे कि आप किन से ज़्यादा मुतासिर हैं। हिंदुस्तान में डॉक्टर बशीर साहब से बहुत मुतासिर किया, उन्होंने कुमार बाराबंकी साहब ने मुझे बहुत मुतासिर किया। आपके यहाँ अहमद फराज साहब का मैं, क्या कहने, जॉन इंडिया साहब का मैं बड़ा बनता हूँ, फैज़ अहमद फैज़, अरे परवीन शाकिर, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे नाम हैं जो सबने अच्छी शायरी की। और अब तो बाकी वो अब तो अच्छे अच्छे शायर और तमाम लोग जो अदब के वो तो चले गए, बाकी तो मेरे ख्याल से अब मैंने एक जगह कहा है कि इल्म व अदब के सारे खजाने गुजर गए, क्या कहने, क्या खूब थे वो लोग पुराने गुजर गए, वाह वाह, बाकी है अब ज़मीन पे फ़कत आदमी की भीड़, इंसान मरे हुए तो ज़माने गुजर गए। क्या कहने। विजय तिवारी साहब, ये बताइए कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में नौजवान जो आ रहे हैं वो बहुत शॉर्टकट चाहते हैं, और शायरी में और अदब में आप क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान का, हिंदुस्तान का नौजवान क्या बाकायदा एक कुछ बनने चाहता है, या बाकायदा कोई इस्लाह ले रहा है और बड़े शायरों से कोई सीख रहा है, या ऐसे ही शॉर्टकट चाहता है? देखिए, ये शॉर्टकट वाली बात आज की नहीं है, ये तो बहुत पहले से चला आ रहा है। कुछ लोगों ने मंजर आम पे आने के लिए, खुद को पेश करने के लिए और जो है वो लोगों के शेर की चर्बी भी किए और चरबा भी किया, तमाम यहाँ वहाँ से जो है मिसरे उठा के कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा भानुमती ने कुनबा जोड़ा करके शायरी भी की, पकड़े भी गए तो उन्हें कोई गम नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है, लेकिन आज के जो लड़के हैं हमारे यहाँ भी और आपके यहाँ भी, मैं उनको देखता हूँ बहुत मेहनत कर रहे हैं, अच्छे मशक कर रहे हैं, बहुत अच्छी शायरी कर रहे हैं और उर्दू का और शायरी का मुस्तकबिल बहुत रोशन है। मतलब आपका मतलब है कि शायरात और शायर दोनों माशाल्लाह नौजवान आने वाले। शायरात के बारे में तो नो कमेंट, लेकिन जो शायर हैं वो माशाल्लाह बहुत मेहनत कर रहे हैं और आने वाला वक्त उनके लिए बहुत अच्छा होगा। विजय तिवारी साहब, नाज़रीन, विजय तिवारी साहब भोपाल से, हिंदुस्तान से तशरीफ लाए थे। आपसे हमारी तफसीली बातचीत हुई है और बहुत ही खुश आइन बात है कि हिंदुस्तान से आप आलमी ताकरान शहर के आलमी मुशायरे में आए हुए हैं। इसी दौरान हमारी मुलाकात हुई और बहुत ही तफसीली बातचीत हुई, और मैं विजय तिवारी साहब आपका तहे दिल से मशकूर हूँ, बहुत खुशी हुई। फिर इंशाअल्लाह नाज़रीन अगले मेहमान के साथ हमारी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।